अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रेलवे के मसाइल के हवाले से। आखिर क्यों रेलवे के मुलाज़मीन अरसा दराज से कई मुश्किलात का शिकार हैं। PM पैकेज को लेकर इनवैलिड मुलाज़मीन के साथ साथ हाजिर सर्विस मुलाज़मीन और ख़ासकर जो गैंगमैन हैं वो बहुत सी मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। TA ना मिलने की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना जो है वो कर रहे हैं। और जो रिटायर्ड मुलाज़मीन हैं उनको ताहाल ग्रेजुएटी जो है वो नहीं दी गई और ये भी कह दिया गया है कि वो अपने अपने क्वार्टर्स को जो है वो फिलफोर खाली कर दें। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि रेलवे मुलाज़मीन किन मुश्किलात का शिकार हैं और जो नई शटल ट्रेनें जो हैं वो चल रही हैं, शटल सर्विस चल रही हैं, वो तो ट्रैक पर आ गई हैं। आखिर कब रेलवे मुलाज़मीन ट्रैक पर आएंगे और क्यों इनको जो है वो उनके ट्रैक पर लाने में अपना किरदार अदा करेगा, आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से हम रेलवे के मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि रेलवे के जो मुलाज़मीन हैं अब वो ताहाल अपने मुतालबात को लेकर जो है वो सरापा एहतजाज हैं। अब मिनिस्टर रेलवे भी जो है वो आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो रेलवे के मसाइल हैं वो इनके बकौल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और जो TLA मुलाज़मीन हैं, PM पैकेज हैं, उसके साथ साथ जो इनवैलिड मुलाज़मीन हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो चूँकि तू जो हैं वो मौजूद है। कुछ मुलाज़मीन हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे भी इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक है, अल्लाह की रहमत से। क्या मुतालबात हैं आपके, क्या मसाइल हैं जिसको लेकर आप सरापा एहतजाज भी हैं और जो इंतज़ामिया है, जो हुकूमत है, वो क्यों नहीं सुन रही? जी हम मैं रेलवे इंतज़ामिया, रेलवे हुकूमत, मौजूदा हुकूमत और रेलवे मिनिस्टर जनाब हनीफ अब्बासी साहब से मुतालबा करूँगा कि हमारे जो वाजबात हैं, जो फ़ंड्स हैं, वो सालों साल से पेंडिंग में पड़े हुए हैं। हमसे गुजारिश करेंगे कि ये हमारे वाजबात ग्रेजुएटी जो हैं और इसके अलावा इनकैशमेंट वगैरह है, GPF वगैरह हैं, वो बंद हैं, वो मेहरबानी कर जल्द अज जल्द इनकी बहाली की जाए ताकि मुलाज़मीन में खुशहाली पैदा हो। और इसके अलावा TLA मुलाज़मीन जिनको कुछ लोगों को निकाल दिया गया है कि हमसे गुजारिश करेंगे कि खुदारा घर के चूल्हे बंद ना किए जाएँ और उनको बहाल करके वो ताकि मुलाज़मीन सुख का सांस ले सकें, हम उनसे गुजारिश करेंगे। और इसके अलावा और हमारे TAD जो सालों साल से 3-4 साल हो चुके हैं पेंडिंग में हैं, तो उसके लिए हम मुतालबा करेंगे मौजूदा हुकूमत से। और मिनिस्टर साहब ने ये हमारे साथ वादा भी किया है, शायद का अपना हनीफ अब्बासी साहब से हम गुजारिश करेंगे कि ये इस पर फ़ौरी तौर पर अमल दरामद कराया जाए। मेहरबानी। अच्छा, जो रिटायर हो चुके हैं उनकी भी अभी तक ग्रेजुएटी उनको अभी तक नहीं दी गई? जी अभी तो करीबन 2 साल हो चुके हैं, हमें हमारे साथी रिटायर हुए हैं, उनको अभी तक ग्रेजुएटी नहीं मिली। आप भी रिटायर? जी मैं भी अभी पिछले दिनों में तकरीबन जुलाई में रिटायर हुआ हूँ, तो अभी तक हमें भी ग्रेजुएटी नहीं मिली अभी तक। तो हम ये चाहते हैं कि खुदा के रास्ते हमारे ऊपर रहम किया जाए, हमारे चूल्हे बंद ना किए जाएं, हमारा रोज़गार इसी से है, तो हमारे जो हम फंड हैं हमें दिए जाएं ताकि हम नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। अच्छा, क्या कहा क्या जाता है, क्यों नहीं दिया जाते, क्या मुतालबात रखे जाते हैं, क्या बताया जाता है? पहले तो ये कहते थे कि हमारे पास फंड की कमी है, तो लेकिन तकरीबन जो गुड्स हमारी ट्रेनें हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से चल रही हैं और फंड तकरीबन रोज़ाना करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से फंडिंग आ रही है। लेकिन हम ये मुतालबा करते हैं इसी हवाले से कि हमें हमारे जो रेलवे मुलाज़मीन हैं वो भी मेहनत करते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे गैंगमैन हजरात हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, उनकी वजह से रेल की रवा दवा है। तो हम ये गाड़ियाँ चल रही हैं, हम चाहते हैं कि गाड़ियाँ चलनी चाहिए, गवर्नमेंट के गाड़ियाँ चलनी चाहिए। और इसी तरीके से जो मुलाज़मीन हैं जो काम कर रहे हैं रेल की पटरी के ऊपर, उनके हकूक़ भी दिए जाएँ। अच्छा, आपने कहा ना कि गैंगमैन जो रेल की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, इनका बुनियादी तौर पे काम क्या होता है जो हमारे लोग सुन रहे हैं, चाहे हुक्मरान भी बैठे हैं? ये हमारे गैंगमैन हजरात जो हमारी ये पटड़ी है ये तैयार करते हैं, इनकी मरम्मत करते हैं, ये हाँ रेल उसके ऊपर चलती है, रात दिन मेहनत करते हैं, 24 घंटे ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं और इनकी तनख्वाहें भी लेट होती हैं। हम ये मुतालबा करेंगे कि उनको बर वक्त इनकी तनख्वाहें दी जाएँ, इनके जो वाजबात हैं वो भी इनको अदा किए जाएँ और इनको ओवर टाइम भी दिया जाए। ठीक है, ओवर टाइम भी जो है वो इनको दिया जाए। जनाब, आप क्या कहना चाहेंगे? आप रिटायर हुए हैं या आप? मैं ऑन ड्यूटी हूँ सर। आप ऑन ड्यूटी किस पोस्ट पे हैं? इंजीनियरिंग में गैंगमैन हूँ मैं। ठीक है, आप भी गैंगमैन हैं? हाँ मेट हूँ मैं, इंचार्ज हूँ। ठीक है। और 10-15 आपके क्या मसाइल हैं इस वक्त, क्या सोचते हैं? मसाइल तो यही है कि जो बता दिए हैं, एक तो तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती, ये हमें टाइम पे मिलनी चाहिए, क्योंकि तनख्वाहदार आदमी जो है ना उधार लेके खाता है। वो जो है ना दुकानों वाले, वो हमें दोबारा राशन देने से भी बहुत बेइज्जत करते हैं। ठीक है,
इसलिए एक तो तनख्वाह टाइम पे होनी चाहिए। अनवैलिड थे, उनके बच्चों को निकाल दे, उनको बहाल करें। जो हमारे अच्छा एक और बात भी है सर कि जो सेफ्टी है ट्रैक की, हम सेफ्टी करते हैं। 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर गाड़ी रवा दवा भागती है मुसाफिरों को उठा के, तो हमारा कारकर्दगी है, हम रीढ़ की हड्डी हैं। गैंगमैन आप उनके इंचार्ज हैं। मैं उन गैंगमैनों का छोटा सा इंचार्ज हूँ, मेट हूँ। ठीक है सर, ये जो गाड़ी दौड़ती है तो हमारी वजह से दौड़ती है। एक तो मटेरियल नहीं दे रहे हमें, मटेरियल दे स्पेयर मेंटेनेंस के लिए। और जो हमारे आदमी बीमार हो जाते हैं, हेपेटाइटिस सी भी तो हमारे तकरीबन 100 के 100% है, गर्मी में काम करते हैं। इसलिए हमें हमारे जो अनवैलिड हुए हैं उनके बच्चों को निकाल दें, उनको दोबारा बहाल करें। पीएम पैकेज पे निकाल दें, उनको बहाल करें और हमारी तनख्वाह टाइम पे दे और हमें मटेरियल भी दे मेंटेनेंस। जायज़ मुतालबात है। हाँ जायज़, कोई नाजायज़ नहीं है। और हमारे जो टीए रुके हुए हैं कुछ चंद कैटेगरी हैं, उनका टीए भी दें और हमारे जो कच्चे बंदे हैं उनको कन्फर्म करें, क्योंकि उनके सिर पे ये रेल चल रही है। अगर ये नहीं होंगे तो रेल का पट्टा बैठ जाए। तो जो नई ट्रेनें चला रहे हैं, शटल ट्रेनें चला रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक मुलाजमीन ही ट्रैक पे नहीं होंगे। हाँ, तो अगर हम होंगे तो ट्रैक भागेगा ना, यानी गाड़ी भागे। ट्रैक पे होंगे तो रेल हाँ ट्रैक भागेगा, अगर हम नहीं होंगे तो गाड़ी कैसे भागेगी? मुश्किलात ही होंगे ना। हाँ, ये हम चाहते हैं कि जो हमारे चौधरी से हुई है मुलाकात मिनिस्टर साहब की, तो जो वादे किए हैं पूरे करें, हमारे में खुशहाली हो। और बिजली का जो बुरहान तलवार हमारे सिर पे लटकाई है 7.5 रुपये हमारे भी। अच्छा, रेलवे का यूनिट में कोई कमी नहीं है? कोई महंगा यूनिट है। महंगा यूनिट है, उसमें 7-7.5 रुपये का कोई असर कोई कुछ भी नहीं है। तो ये भी मुतालबा कर दे कि हम भी पाकिस्तानी भी हैं और मजदूर भी हैं, हम पे भी शफकत की जाए। शफकत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाजिर सर्विस हैं? हाजिर सर्विस हैं जी, मैं तो खानेवाल से जी। अच्छा, आप खानेवाल से? जी खानेवाल से। क्या सूरत हाल है जी इस वक्त? रेलवे तो ट्रैक पर आ चुकी हुई है, आप लोग ट्रैक पे क्यों नहीं है? जी हम भी ट्रैक पे हैं जी, हमारे कुछ मसाइल हैं जी। एक तो क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक गैंगमैन का जूता लॉन्च 3 रुपये चल रहा है। हम वफाकी मुलाजमीन हैं, इतना बड़ा इदारा है, देखो जी आज 3 रुपये में क्या बनता है जी। ये एक हमारा मेन इशू है। दूसरा हमारा टेक्निकल अलाउंस है। तीसरा हमारा TADA का मसला है जी। बाकी तमाम कैटेगरियाँ जहाँ काम करती हैं वो ओवर टाइम लेती हैं, उसमें हमारे स्टोर चौकीदार हैं। दूसरी कैटेगरियाँ हैं जिनको कम से कम ड्यूटी तो 12 घंटे करते हैं, उनको 4 घंटे का ओवर टाइम देना चाहिए। उनका ये जायज़ मुतालबा है। जैसे कहीं भी कोई चौकीदार है, चाहे हमारा इंजीनियरिंग का है या बाकी किसी कैटेगरी का कोई चौकीदार है ना, वो ड्यूटी 12 घंटे करता है ना, उसको वीकली रेस्ट मिलता है जी। ये तमाम हमारे जायज़ मुतालबात हैं। दूसरा हमारा मेंटेनेंस का सामान है जी, जो हम ये गैंगमैन की तारीफ़ है कि ट्रैक का वाया 5 फुट 6 इंच बरकरार रखता है, तब गाड़ी फिट चलती है। 1 इंच बढ़ जाए या कम हो जाए तो गाड़ी ड्रेल होने का ख़तरा होता है जी। ये हमारा सबसे बड़ा इशू है जी, हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ इस महंगाई के आलम में जी। आज रोटी रोज़ी जो हालात हैं आपके सामने है। TLA का बंदा उसकी 37,000 तनख्वाह है जी। 10,000 उसका बिजली का बिल आ जाता है, पीछे 27,000 बचता है। 27,000 में क्या बनता है जी? उसमें दूध है, बच्चे हैं, स्कूल है, सब कुछ है जी। घर किराए का तो फिर वो भी? हाँ जी, वो भी। बाकी ये अभी एक नोटिफिकेशन हुआ है जी, जिन लोगों को ना 1 साल हो गया रिटायरमेंट हुए को, उनके क्वार्टर खाली करा दो। उसमें हमारे काफ़ी बेदखल कर रहे हैं। हाँ, बेदखल कर रहे हैं। उसमें हमारे काफ़ी लोग गैंगमैन भी शामिल हैं। जो मज़दूर तबका है, उनके पास अपना ज़ाती मकान नहीं है, 6-6 7-7 बच्चे हैं, वो गरीब कहाँ जाएं, किसके आगे जा रहे हो? या तो उनके बकाया जात क्लियर करें, वो अपनी आगे कोई जगह बनाएं, किराए का लें, जैसे लें, उनके हाथ में कुछ होगा तो वो कहीं जाएंगे, वरना वो बैठे हैं जी। या उनके वाजिबात क्लियर करें या उनको टेंशन दें, साल और टाइम दें। उसके बाद ये हमारा इशू है जी दूसरा ओवर टाइम वाला, वो बाकी तमाम कैटेगरियों को मिलता है, हमारी भी कैटेगरी को मिलना चाहिए। TADA है, जैसे हम खानेवाल से हैं तो शाहीनाबाद जाते हैं या साहिवाल जाते हैं, मुल्तान जाते हैं काम के लिए, तो बाकी कैटेगरी को टिया मिलता है, आपको नहीं मिलता? हमें भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हमारा हक है। शुक्रिया जी। वो भी आज जो है वो मिलना चाहिए। नाज़रीन, रेलवे के मसाइल के हवाले से हम आज के इस प्रोग्राम में जो है वो बात करें। रेलवे मुलाजमीन अपने हकूक़ के लिए जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज में आगे बढ़ेंगे। कुछ मज़ीद भी हाजिर सर्विस और रिटायर्ड मुलाजमीन से हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से रेलवे इनकलाबी यूनियन के जो मुलाजमीन हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं, यही मुतालबा जो है वो किया जा रहा है कि उनके जो हकूक़ हैं उनकी पामाली जो है वो कम से कम जो है वो बंद कर देनी चाहिए। इस सारे सूरत में मज़ीद भी बात करेंगे। सैयद मुबश्शिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जनाब, हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की, लेकिन अभी तक मसाइल जो हैं वो जूँ के तू हैं। मिनिस्टर साहब भी आ चुके हैं, DG खान का विजिट भी कर लिया, शटल ट्रेनें भी चला रही हैं, लेकिन मुलाजमीन ट्रैक पर मौजूद नहीं है। जी बुखारी साहब शुक्रिया, आपकी बात बिल्कुल बजा। वज़ीर साहब भी आ गए, ट्रेन भी चल गई, लेकिन ट्रेन चलाने वालों का क्या हाल है? क्या इस ट्रेन चलने से ट्रेन चलाने वाले को भी कोई फ़ायदा दिया गया मिनिस्टर साहब की तरफ से? ये बड़े अहम सवालात हैं जिन पे हमारे आज मरकज़ी सदर हैं चौधरी इनायत अली गुजर साहब, वो सरासर बात करेंगे। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आज के प्रोटेस्ट के हवाले से कि मौजूदा हुकूमत के रेलवे वज़ीर हनीफ़ अब्बासी साहब, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि वो अपने वज़ीर आज़म के अहकामात पर तो रेलवे अफसरान से अमल करवाएँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी कौम के लिए 7.5 रुपये बिजली सस्ती करने का ऐलान किया, लेकिन रेलवे इंतज़ामिया ने उसको हवा में उड़ा दिया। रेलवे इंतज़ामिया ने इनकार कर दिया उस टैरिफ पर, प्रोटेक्टेड टैरिफ पर अमल दरामद करने से। तो मैं आज के हिसाब के प्रोग्राम की तवसत से वज़ीर आज़म से, वज़ीर रेलवे से गुजारिश करूँगा कि रेलवे मुलाजमीन को भी बाकी तमाम मैपको के कंज्यूमर की तरह जो टैरिफ है वो लगाया जाए, और जो रेलवे ने स्पेशल टैरिफ अपना इम्पोज़ किया हुआ इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए। दूसरे नंबर पर हमारे TLA मुलाजमीन हैं, अरसा दराज से इनके बकाया जात हैं जिसकी मंजूरी हो चुकी है हमारी मरकज़ी क़यादत की काविश से। उनके फ़ंड्स इधर मौजूद हैं, सब कुछ हो गया और इनको उसकी अदायगी नहीं हो रही। तो वज़ीर रेलवे से गुजारिश है कि इसमें अमली वो अपना किरदार अदा करें, इनके एरियर्स इनको दिए जाएँ, इनकी रेगुलाइजेशन की जाए। अभी आपने देखा कुछ अर्सा पहले एडहाक एम्प्लॉइज़ थे जो उनको एक 2013 के लेटर की वजह से बरतरफ कर दिया गया था, जो इनवैलिड उसमें थे या PM पैकेज में थे। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फ़ैसला था वो 2024 के अक्टूबर में आया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसको करार दिया था कि मेरे फ़ैसले तक ये सब जो हो चुके हैं वो ठीक है। तो उस फैसले के ऊपर बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल किया जाता, हाई कोर्ट के अहकामात पर निकाल दिया गया, और सुप्रीम कोर्ट जो कि उससे सुपीरियर अदारा है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने उसका लेटर भी भेज दिया है। मेरा मुतालबा है कि फ़ौरन उस लेटर के तहत जो भर्ती हो चुके थे उनको तो फिल फौर भर्ती किया जाए, और जो बाकी थे जो पेंडिंग में थे केसेस, उनके केसेस को भी फौरी तौर पे उनको भी उनकी उसके मुताबिक जवाब दी जाए। तीसरे नंबर पे सबसे जो एक बड़ा मुतालबा जो आज के इसमें पेश हुआ सारे मुलाजमीन की तरफ से, वो ये भी एक रेलवे ने लेटर निकाला है कि जो मुलाजमीन रिटायर हो चुके हैं और उनको 1 साल का अरसा हो गया तो उनसे क्वार्टर फिल फौर खाली करवा लिए जाएँ। पहले ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ नहीं थी। देखें, रेलवे मुलाजम रिटायर होता था, रेलवे उसको फ़ौरन उसकी ग्रेजुएटी, उसकी GPF और उसकी लीव इनकैशमेंट देती थी, 1 साल का पीरियड देती थी। वो एक साल उस घर में रहते हुए अपना घर तामीर कर लेता था। अब रेलवे ने उसके पैसों को दबाया हुआ है, उसको ग्रेजुएटी दे नहीं रही और उसको कह रही है कि आप ये क्वार्टर भी खाली कर दो, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसको ये किस हुकूमत, किस जमहूरी हुकूमत का काम है कि अपने शहरियों को दर बदर कर दे, उनके वाजबात भी दबा ले और उनको धक्के देकर बाहर निकाल दे? रेलवे इनकलाबी यूनियन इसको मुस्तरद करती है और इसकी वो फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा करती है। तीसरे नंबर पे अभी हमें हमारी मरकज़ी सदर चौधरी इनायत अली गुजर साहब ने रेलवे वर्कशॉपों में रेलवे वज़ीर से मुलाकात की। ये CBA वर्कशॉप के सीनियर नायब सदर भी हैं, उस हैसियत में इन्होंने वहाँ पे नुमाइंदगी की अपनी यूनियन की, और वहाँ के जो मुलाजमीन हैं उनके ओवर टाइम, उनके TADA, उनकी अपग्रेडेशन, टाइम स्केल प्रमोशन, तमाम उसकी बहाली फरमाई। और कहा वज़ीर रेलवे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हर माह की 5 तारीख को बाकायदगी से तनख्वाह मिलेगी। हम चाहते हैं कि ओपन लाइन में भी इसी तरह हर एक पे डे 1 होना चाहिए। अभी ये हालिया ईद गुजरी है, इस पे A टूर वाले भी तनख्वाह लेने के हकदार थे, B टूर वाले भी थे, लेकिन रेलवे में वो कैटेगराइज की वो जो एक तफरीक है उसमें रेलवे अफसरान जो कि हेडक्वार्टर टूर में हैं, सिर्फ ईद पर उनको एडवांस तनख्वाह दी गई है, ना A टूर को मिली है ना B टूर, किसी को कुछ नहीं मिला। मैं आपके सामने इसका खुद मिसाल सबूत खड़ा हूँ। मेरी भी ड्यू थी, मुझे भी मिलनी चाहिए थी ईद पे, लेकिन मुझे भी तनख्वाह नहीं मिली। तो हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान रेलवे में अब सैप सिस्टम आ गया है, एक पे डे होना चाहिए, एक ही दिन, अब 1 क्लिक पे रेलवे मुलाजमिन को तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये हमारा मुतालबा है, इसको फौरी पूरा किया जाना चाहिए। उसके बाद ये जो हमारे मुलाजमिन रिटायर्ड हो रहे हैं या जो बेचारे फौत हो रहे हैं, उनके जो बच्चे हैं वो रोज़गार के लिए दर बदर हैं।
तो रेलवे और वज़ीर आज़म इसके ऊपर खुसूसी कोई नज़रसानी करें, इनके रोज़गार का बंदोबस्त। और हम चाहते हैं कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उस पर नज़रसानी की दरख्वास्त की जाए। ये आइनी तौर पे ये आइन की खिलाफ वर्जी है कि इससे पहले लोग इंजॉय कर। अच्छा, अब बात ये है कि अगर ये एक आइन, वो सुप्रीम कोर्ट कहती है ये आइन इसकी इजाज़त नहीं था, मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछता हूँ जो पार्लियामेंटेरियन के, जो जजेस के और इनके अपने कोटे हैं वो भी तो इस आइन के खिलाफ है ना। वो सारे कोटे ख़त्म कर दिए जाने चाहिए, या तो सिर्फ रेलवे मुलाजमीन का या सरकारी मुलाजमीन का कोटा ख़त्म किया गया है, इनके बच्चों की भर्ती ख़त्म की गई है, बाकी भी तो बेबहा कोटे मुख्तलिफ मदात में चल रहे हैं, उन सबको ख़त्म किया जाए या इसको भी बहाल किया जाए और इसको नज़रसानी का मौका दिया जाए। हमें उसमें अपना बयान देने की इजाज़त दी जाए सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम अपना बयान साबित ना करें तो फिर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन करे। हमें सुने बगैर हमें उसमें से मतलब निकाल दिया गया, हमें सुना ही नहीं गया। हम सब उससे मुतासर हुए ना। हम भी सुप्रीम कोर्ट आपको भी सुने, हमें भी सुने, जो हाजिर सर हैं उन भी सुने, जिनके पेंडिंग थे उनको भी सुने। हम कैसे हम नाअहल हो गए हैं, जो पहले वो हो गए हैं और हम नाअहल हो गए हैं, ये नहीं हो सकता। नई शटल ट्रेन जो है वो शुरू कर दिया है, सुनने में आ रहा है कुछ और ट्रेनें भी जो हैं वो उसका भी आगाज़ जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक मुलाजमीन को जब ट्रैक तक नहीं लाया जाएगा उस वक्त तक तो ट्रेन का पहिया जो है वो जाम ही नज़र आएगा, ट्रेन नहीं आगे कामयाब हो सकती। बुखारी साहब, ये ट्रेन उस वक़्त तक खुशहाल नहीं हो सकती जब तक इसका मुलाजम खुशहाल नहीं होगा। जिस गैंग मैन के, जिस सिग्नल मैन के सीने पे ये रेल चल रही है, ये रेल पटरी पे नहीं चल रही, ये इन गैंग मैनों, मेटों और ये जो SMR है इनके सीनों पर चल रही है। वो ट्रैक 5 साल से ज़्यादा से बंद पड़ा था, बहुत बुरा हाल था, स्टाफ की वहाँ पे शॉर्टेज है, एक मेट के पास 3-3, 4-4 गैंगों का चार्ज है, गेट मैन बेचारे गैंग मैन का काम भी कर रहे हैं। मतलब है उधर तो रेलवे अफसर साहब ने रेलवे चलाई है, लेकिन रेलवे के मुलाजमीन को ज़िबा करके चलाई है। उनसे 24 घंटे काम लिया जा रहा है। पूरे मुल्तान से लोगों ने वहाँ पे जाके डेराजी खान काम किया, किसी को 1 रुपये का TADA नहीं दिया गया। हम बेकार नहीं हैं। एक कानून कहता है कि अगर आप किसी को कहीं काम के लिए भेजेंगे तो उसको बाकायदा TADA दिया जाएगा। हमारा मुतालबा है उनको उनका TADA दिया जाए। जहाँ पे वो जो डेरा गाजी खान राजनपुर सेक्शन है जिधर ट्रेन चला रहे हैं, मिनिस्टर साहब को ये शायद किसी ने बताया नहीं कि वो RR बुक में मंजूर सैंक्शन स्ट्रेंथ ही नहीं है उन गैंगमैनों की, उन मेटों की जो बेचारे उसको चला रहे हैं। तो उनकी RR बुक में उनकी सैंक्शन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और 3 या 4 रुपए जूता अलाउंस उन गैंगमैनों को दे रहे हैं। इतना हार्ड इलाका है, मैं मुतालबा करता हूँ कि जूता अलाउंस कम से कम 3000 रुपया फौरी तौर पे किया जाना चाहिए। उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। अमल दरामद भी होना चाहिए, सिर्फ इलामात नहीं होने चाहिए, अमल दरामद भी होना चाहिए। ऐलान हो जाता है लेकिन अमल दरामद नहीं होता। जी बिल्कुल। और तमाम क्लास 4 स्टाफ जिसमें इलेक्ट्रिक है, लोको शेड है, गैंगमैन हैं, इन दीगर कैटेगरीज हैं, बड़ी स्टाफ है, इनके TADA भी फ़ौरन दिए जाए, इनकी प्रमोशनें भी रुकी हुई हैं वो भी की जाएँ। ठीक है, जो प्रमोशन है वो भी जो है वो रुकी हुई है, उसको भी जो है वो कंटिन्यू जो है वो किया जाना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये लोग ये मुलाजमीन जो है वो इस वक्त सरापा एहतजाज। हम आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी और दौरान से मज़ीद भी मुलाजमीन से हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरीके से मुलाजमीन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों के हवाले से बात कर रहे हैं, जो उनकी लीव इनकैशमेंट रुकी हुई है, उसके साथ साथ जो PM पैकेज के हवाले से हम बात कर रहे हैं। और पहले भी रेलवे मुलाजमीन जो है वो इस हवाले से सराप एहतजाज जो है वो नज़र आते रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल पे आज भी हम मुल्तान से और इर्द गिर्द के जो ताल्लुक़ रखने वाले जो मुलाजमीन हैं, जो गैंग मैन हैं, उनसे भी हम सारी सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। चौधरी अनायत अली गुजर साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है, जो कि मरकज़ी सदर हैं जी रेलवे इनकलाबी यूनियन के। लाहौर से आप तशरीफ़ लाएँ जी। किस तरीके से देख रहे हैं, अरसे दराज से एक आवाज़ को जो है वो बुलंद किया जा रहा है और गालिबन ये आवाज़ वहाँ तक पहुँच भी रही है जहाँ तक ये आवाज़ हम पहुँचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। क्या समझते हैं, कौन जिम्मेदार है? अभी तक इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपके रोही चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन बेबसों की, उन बेचारों की, मज़दूरों की बात की है जो पाकिस्तान रेलवे के मुलाजम है। देखिए जी, गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान है जिसका नाम रेलवे है। रेलवे पाकिस्तान का वो वाहिद महकमा है जो चारों सूबों को मिलाता है और अपने मुसाफिरों को मंजिल मकसूद तक पहुँचाता है। लेकिन ये बात बदकिस्मती से कहनी पड़ रही है कि जो इसके चलाने वाले हैं, वो अपने बुनियादी हकूक़ से महरूम है। और बुनियादी हकूक़ से महरूम होने के साथ साथ आज फाकों की सूरत हाल में मुब्तला हैं।
आज गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट को बने हुए 1 साल के बाद खुदा खुदा करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने रेलवे की वजारत का कलमदान मोहतरम जनाब हनीफ अब्बासी साहब को खुद था दिया। पहले उनके पास खुद था, लेकिन चूँकि एक प्रॉपर रेलवे के वज़ीर आ गए, हमने अपनी रवायत के मुताबिक उनको खुशामदीद कहा पूरे पाकिस्तान के मज़दूरों की तरफ से, और लाहौर में मेरी उनसे बड़ी तफसील से मुलाकात हुई। हमने रेलवे के तमाम मसाइल में, जिसमें तनख्वाहों का बर वक़्त ना मिलना, रेलवे के TLA के मुलाजमीन का अरसा दराज से रेगुलर ना होना, जो रिटायर लोग हो चुके बेवा समेत जिनमें बेशतर लोग फौत हो चुके हैं, उनके वाजबात का ना मिलना, जो TADA है कानून के मुताबिक वो सिर्फ रेलवे के मज़दूरों का अरसा 4 साल से नहीं मिला, रेलवे के अफसर प्रॉपरली ले लेते हैं, फ़ौरन ले लेते हैं, लेकिन उनको नहीं मिला। और जो अपग्रेडेशन थी जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ उसकी बात, और ओवर टाइम की बात हमने भरपूर तरीके से की। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मोहतरम जनाब हनीफ अब्बासी साहब का कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन द मीडिया हमारी मौजूदगी में, मैं खुद मौजूद था, हमारी मौजूदगी में उन मुतालबात की कामयाबी का, उस मुतालबात को मंजूर करने का, उस मुतालबात को मान लेने का ऐलान किया। लेकिन अब ये सवाल है कि जब आपने मान लिया है, आपने ऐलान कर दिया, अब उस पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन आज रेलवे की अफसरशाही जो रेलवे को बर्बाद करने में कलीदी रोल रखती है, कोई कसर नहीं छोड़ते। उनकी करप्शन कल भी थी, आज भी है। मैंने उस मीटिंग में कहा कि वज़ीर साहब आप बड़े कामयाब होंगे अगर आप ईमानदार लोगों की टीम बनाकर, चूँकि आप तभी कामयाब होंगे जब ईमानदार लोगों की टीम बनाकर एक नए अज़म से इस रेलवे को चलाएंगे। और आपकी कामयाबी के लिए गवर्नमेंट को आपके इक़दामात को पूरा करना होगा। और इसी तनाज़र में आज मैं मुल्तान में आया। आज मैंने डिविज़नल इजलास किया अपने पूरे मुल्तान डिवीज़न के साथियों का, चूँकि साथियों में बड़ी शिद्दत किसकी बेचैनी है। मैंने यही कहा है कि जी मिनिस्टर साहब ने हमारे साथ मुलाकात की, मुलाकात में हमारे मुतालबात मान लिए, उसका बाकायदा ऐलान किया है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हीं मुतालबात पर अमल दरामद हो जाए। अगर बुखारी साहब अब इस पर अमल दरामद ना हुआ, हमारी रवायत है, हमें साल हो गए अपने मजदूर हकूक़ की बात करते हुए, तो हम यकीनन चाहेंगे कि हमारे इस मुतालबात पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। तनख्वाह की बर वक़्त अदायगी होनी चाहिए, TA की अदायगी फिलफौर हो जानी चाहिए, जो रिटायर लोग हो गए हैं उनको वाजबात मिलने चाहिए। और जब तक वाजबात नहीं मिलते, ये अभी कल परसों की बात है कि जी उनको घर खाली करवा दे, भाई ये पाकिस्तान के रहने वाले, की बात है, ये अभी की बात है, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। आपके इल्म में है, ये अफसरशाही को सोचना चाहिए। आपके इल्म में है कि इनको साल से वाजबात नहीं मिले, आप इनको कहते हैं घर खाली कर दो। यार ये स्टेट के बासी हैं, इस मुल्क के मेहनत कश हैं। अब ये बात है कि मैंने आज के इजलास में अपने साथियों को यकीन दिलाया कि मिनिस्टर साहब यकीनन अपने ऐलानात पर अमल दरामद करवाएंगे, और हम उम्मीद भी करते हैं उन पर अमल दरामद हो जाए। हम जिंदाबाद कहेंगे, हम पूरा तामन करेंगे। हम रेलवे की बहाली, मजदूर की खुशहाली, हम चाहते हैं कि रेलवे बहाल हो। अभी हालिया आप ही के इसी डेरा गाजी खान में, मुल्तान में ट्रेन बहाल हुई, ट्रेन बहाल होनी चाहिए। और ट्रेनें भी, अभी खुशहाल खान खटक चल रही है, और बाकी ट्रेनें भी बहाल होनी चाहिए। लेकिन ट्रेन चलाने वालों के मसाइल भी तो हल होने चाहिए ना, कि जिनके घर में फाके हैं, जो बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, जिनको बर वक़्त तनख्वाह ही नहीं मिलती, जिनकी साल से भर्ती नहीं हुई। लिहाजा एक और बड़ा सितम है कि अभी आप फ़ोन करें, आपके फ़ोन करने से पहले ट्यून आएगी, वज़ीर आज़म साहब की आवाज़ आएगी कि जनाब मैंने बिजली की कीमत कम कर दी है, 7.5 रुपये यूनिट कम कर दी है। लेकिन ये एक रियासत दो कानून, एक रियासत दो दस्तूर के रेलवे मुलाजिम सुन ले, ये रेलवे मुलाजिम भी सुनते हैं, खुश होते हैं। लेकिन रेलवे के अफसरों ने कहा जी आप पर ये लागू नहीं है, आप पर ये लागू नहीं है, ये सितम, ये ज़्यादती है। लिहाजा हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये कहेंगे, वज़ीर रेलवे से कहेंगे कि वज़ीर आज़म के आर्डरों पर अमल दरामद होना चाहिए। और एक और बड़ी बात है कि जो वज़ीर साहब ने ऐलान किए हैं, हम उनका शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि उस पर अमल दरामद हो जाए। हमें बर वक़्त तनख्वाह मिलनी चाहिए, हमारे वाजबात मिलने चाहिए, जो TLA वालों का बकाया जात रह गए हैं उनको मिलने चाहिए। जो एक बेवा को एक सहूलत मिलती थी कि हाज़र सर्विस से बंदा फौत हो जाता था, उसके बच्चे या बच्ची को भर्ती कर लिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो ख़त्म कर दिया।
अब उस पर कोई आर्डर हुए हैं तो उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। आज अरकान उसके ऊपर भी कोई ऑर्डर हुए हैं? उस पर आर्डर हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी जो फलां सन के लोग थे उनको ना निकाला जाए, लेकिन इन्होंने सबको निकाल दिया और बाकी को निकालने के चक्कर में है। हम कहते हैं कि उनको फौरी तौर पर बहाल किया जाए। अभी अरकान असेंबली भाई अमल दरामद कर लें। पर अमल दरामद कर लिया जाए। अभी अरकान असेंबली की अच्छी बात है, शायद वो हमसे और मेहनत कशों से ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, हालांकि वो उस मुल्क की अशरफिया हैं। उनकी तनख्वाह 350% से ज़्यादा बढ़ाई गई है, सेनेट की, कौमी असेंबली की, सूबाई असेंबली के अरकान की। लेकिन आज का मेहनत कश देखो, आज का मेहनत कश देखो, ये पाकिस्तान बनाने वालों को देखो, ये रेलवे चलाने वालों को देखें, ये रेलवे के चलाने वालों को देखें। आज की महंगाई में हम कहते हैं कि मजदूर का भी चूल्हा जलाओ। वज़ीर आज़म साहब, आप चूँकि अवामी नुमाइंदे हैं, आपके वज़रा कैबिनेट के आपके वज़ीर हैं, आज मज़दूरों के हालात ज़िंदगी पर देखें। हम ये कहते हैं कि रेलवे को बिल्कुल बहाल होना चाहिए। रेलवे के बहाल होने से पाकिस्तान की मिशत अच्छी होगी, पाकिस्तान के लोगों को एक सहूलत मिलेगी। ये पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा महकमा है। आज दुनिया की रेलवे बहुत तरक्की करेगी, लेकिन इसकी पसमानदगी आज देखी नहीं जाती। अंडरग्राउंड ट्रेनें चल रही हैं, अंडरग्राउंड ट्रेनें चल गई, बुलेट ट्रेन चल गई, फास्ट ट्रेनें चल गई, लेकिन रेलवे हम उसी पे मौजूद हैं। वो जो पहले मौजूद है। हमारा रोलिंग स्टॉक जो है कि अपनी ज़िंदगी पूरी कर चुका, आज जो इसका ट्रैक है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका, लेकिन रेलवे का मेहनत कश अपनी मेहनत करके, अपना खून पसीना एक करके इसका पहिया रवा दवा रखे हुए है। आज हम मुतालबा कर रहे हैं, प्यार से मुतालबा कर रहे हैं, और उन करप्ट अफसरों को भी ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस रेलवे पर रहम करो। इस रेलवे को तो आपने लूट लिया है, इस रेलवे को बर्बाद कर लिया है, अपनी करप्शन करो। वज़ीर साहब से भी कहेंगे कि आपकी नज़र होनी चाहिए, ऐसे करप्ट लोगों को कैफे करदार तक पहुंचना चाहिए कि जो रेलवे को बर्बाद करने में, मजदूर को बर्बाद करने में अपनी करप्शन करते हैं। तो लिहाजा आज आपके तवज्जुह से मैंने आज अपने इजलास में एलानिया जारी किया है कि हम मिनिस्टर साहब के अमल दरामद का इंतज़ार कर रहे हैं, और हमें उम्मीद भी बड़ी है। अगर खुदा न खास्ता ये ऐसा ना हुआ तो ये सवालिया निशान तो ज़रूर है मिनिस्टर साहब के लिए भी। हमारी तो ज़िंदगी जिद्दोजहद में गुजरी, हमारा तो एहतजाज करते करते ज़िंदगी गुजर गई, तो यकीनन हम अपने मुतालबात को दोहराएंगे। हम बिल्कुल मिनिस्टर साहब के साथ हर तरीके से तामन करने के लिए तैयार हैं, तामन कर रहे हैं कि वो बड़ी अच्छे तरीके से रेलवे को बड़े दिल से ले रहे हैं। ये भी खुशाइन बात है, ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि उन्होंने रेलवे को बड़ी तरजीह दी है। अपने शहर में पुरानी रेलवे ट्रैक है, उनके चूँकि वो पिंडी से बिलोंग करते हैं, पिंडी पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, वैसे वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर हैं, उनके लिए वो मुल्तान भी उतनी अहमियत का अमल है, लाहौर पिंडी है, कराची भी है जितना पिंडी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रेलवे के लिए, ये खुशाइन बात है। लेकिन उनके कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी वज़ीर रेलवे के अहकामात पर अमल दरामद कराना चाहिए। IMF वर्ल्ड बैंक की पॉलिसियों को नज़रअंदाज करके रेलवे में भर्ती होनी चाहिए, रेलवे में भर्ती होनी चाहिए। और हम इंशाल्लाह इस बात का इंतज़ार करेंगे, नहीं तो फिर हमारे लिए एहतजाज का तो रास्ता खुला है, फिर हमारे पास एहतजाज का रास्ता तो खुला है जी। ठीक है जी। चौधरी अनायत अली गुजर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, सारी सूरत हाल के हवाले से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि अगर मसाइल का हल जो है वो ना निकाला गया, रेलवे मुलाजमीन को उसके असल ट्रैक पर बहाल ना किया गया, तो फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो मौजूद है। लेकिन रेलवे के जो वज़ीर हैं उनके साथ जो है वो हम शाना बशाना जो है वो खड़े हैं, सिर्फ रेलवे मुलाजमीन की बहाली के लिए और रेलवे की तरक्की के लिए। आगे भी कुछ मजीद भी मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटे से ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रेलवे मुलाजमीन के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं और PM पैकेज बहाल ना होने की वजह से ये मुलाजमीन जो है वो काफ़ी परेशानी का सामना भी जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। क्या सूरत हाल है जी? क्या मुतालबात जो है वो आपके अभी तक मौजूद हैं जो कि हल नहीं हो पा रहे? सर जी 1923 का रिटायर हूँ मैं, अभी तक 19 लाख लेना है, गवर्नमेंट से लेना है 19 लाख रुपये लेना, 19 लाख लेना है। चलो ग्रेजुएटी के मामले में तो अगर चलो पैसे नहीं इनके पास हैं, चलो हमारा मुनाफा जैसे बैंक मुनाफा देती है तो वैसे मुनाफा में दे दें हमें कि ये भाई तुम्हारा मुनाफा बनता है, तुम जाओ जाके किराए पे मकान लो, जो जाके मतलब खाने के लिए पैसे नहीं हैं तो कहाँ अपना किराए के मकान पे कहाँ जाए हम? पैसे दे दो हमारे, जो हमारा हक है पैसे दो हमारे। आपको भी कह दी कि आप खाली करेंगे? हमें सबको कहा है, एक लेटर जो आ गया है सबको कहा गया है कि अपना घर खाली करो। बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? जवान बच्चे हैं, उनकी शादियाँ करनी है, अभी मकान बनाना है, कहाँ पैसे दें मतलब जाके अपना
या उनका मुनाफा देते रहें हमें, हर माह ये तुम्हारा मुनाफा बनता जाओ, अपना हम जाके किराए पे मकान ले लेंगे। मुनाफा भी नहीं देते, हमारे पैसे भी दबाए हुए हैं और उल्टा हमारे चलो। बिजली के हवाले से भी वही बिजली के हवाले में यही है कि जैसे वज़ीर साहब कहते हैं कि ये 7 रुपये मैंने कम कर दिया, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं है। हमें तो वही 20,000 रुपया 18,000 रुपया, अब गर्मी आ गई है, अब 20,000 से मतलब कम बिल ही हमारा आएगा। 18,000 20,000 इतने पैसे हमारे पे, या सोलर प्लेटें लगा दें, इतने हमारे पहुँच नहीं है। तो 20,000 18,000 20,000 हमें हर घर में अदा करना पड़ता है। अब 20,000 दे के 40,000 पेंशन है, तो पीछे 20,000 में क्या करेंगे? बच्चे जवान हैं, बच्चियाँ हैं, अब कैसे घर का गुजारा चलेगा? देखिए ये मुतालबा हमारा है। आप क्या सूरत हाल है जी, क्या मामलात हैं, क्यों हल नहीं हो पा? अस्सलाम वालेकुम मुखरी साहब, आपके चैनल की विसासत से हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ बहुत तावन करते हो और हमारे लीडरान और हमारी बात बहुत अच्छे तरीके से दुनिया को दिखाते भी हो और उनको सुनाते भी हो और सुनते भी हैं। आपकी मेहरबानी है। आपके चैनल की विसासत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरे लीडरान ने कहा है ये तो बहुत अच्छा कह दिया, मगर मैं एक ना हनीफ खान अब्बासी साहब मिनिस्टर ऑफ रेलवे को ये कहना चाहता हूँ, आप उनसे मुख्तलिफ काम करके दिखाएं जो पता चले दुनिया को और रेलवे मुलाजमीन को कि आप एक मिनिस्टर हैं। फिर ही हम आप उनको समझेंगे ना भाई ये क्या हैं, कैसे हैं, किधर हैं, क्यों हैं। जो ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं क्वार्टर खाली करने के, ये सिलसिले बिजली लाइट व ये सब ही कोई मसला नहीं है इनके लिए अगर करना चाहें। मेरे लीडरान ने ये तो कहा है कि वो इनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, उनकी तनख्वाहें, ये अदालतों के जजों की तनख्वाहें भी बहुत बढ़ गई हैं, मगर हमारे मुलाजमीन की तनख्वाहें भी कम करते जा रहे हैं और बिल वगैरह भी बहुत ज़्यादा भेजते जा रहे हैं और कोई हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। ये क्या है? कुछ नहीं है, ये जुल्म है। हमारे लीडरान ने कहा कि हम इसके बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं तो कहता हूँ फिर हम क्या करेंगे? दमादम मस्त कलंदर करेंगे। आखिरी ऑप्शन यही है। आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही है। हम फिर ये गाड़ियाँ जो चला रहे हैं इनके सीनों पे चल रही है, मुबशर शाह साहब ने कहा है ये सीनों पे नहीं बाजुओं पे ही चल रही हैं। ये गैंगमैन खड़े हुए हैं, इनके बाजुओं से गैंती चलाते हैं, फड़ुए चलाते हैं, रेल को सीधा करते हैं, बनाते हैं जोड़। फिर ये गाड़ियाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? पहले भी आप आए थे, हमने देखा, हमने गाड़ियाँ रोकी हैं क्योंकि माह रमज़ान में, माह श्याम में, माह मेहमान है अल्लाह पाक की तरफ से, उस माह में भी इन्होंने लाइटें बंद कर दी, जबकि हम बिल भी पूरा दे रहे हैं, सब कुछ हम जितनी कार्रवाइयाँ सब हमारे पे डालते हैं, टैक्स वैक्स डालते हैं, हम दे रहे हैं। मगर ये क्या जुल्म है? ये सितम है सर, सितम है। सिर्फ जुल्म नहीं है, जुल्म के जितने भी ये लफ्ज़ बनते हैं ना उनसे ज़्यादा सितम हो रहा है। ये है, ये हमारी गुजारिश है, हमारे मुतालबात हैं। अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर दमादम रेलवे इनकलाबी यूनियन, चौधरी नातली गुज्जर, सैयद मुबशर शाह, रांझा साहिब। ठीक है, आप जो हैं वो क्या कहना चाहिए अक़लियत बरादरी? हाँ जी, मैं अक़लियत बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारी अक़लियत को रेलवे में नौकरियों के लिए तो बिल्कुल छुट्टी हो गई ना, कहाँ जाएं हम? पार्टीशन दौर के इधर हैं हम। हाँ जी, खाकरूबों के ऊपर उसने बैन, हमारे लोग गरीब लोग हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं प्राइमरी 8वीं तक, क्योंकि महंगाई का दौर है, इतनी पढ़ा लें तो बहुत है। उनको अच्छी सीट नहीं मिलती तो झाड़ू की नौकरी है, उससे भी हम फारग हुए पड़े हैं। हमारे बच्चे हैं जो जिन्हों के छोटे छोटे बच्चे वो भूखे मर रहे हैं। हाँ जी, 2-3 टाइम में एक टाइम उन्हें रोटी मिलती है। कहाँ जाएं हम? किससे जाके कहें? रेलवे वज़ीर साहब से अपील कर रहे हैं कि रेलवे में हमारे बच्चों को नौकरियाँ दी जाएँ जिन्हों की उम्रें ओवरेज हो गई, उन्हों की उम्रों में भी 4-5 साल की रियायत की जाए। हमारी जो अक़लियत बिरादरी है वो सूखी रोटी खा सके। नहीं खा सक रही रोटी, नहीं खा सक रही सर, काम है ही नहीं। होटलों पे हमारे बच्चे काम करते हैं, 100 रुपया रोज़ देते हैं, उससे बताओ बिजली का बिल भरें या गैस का भरें या मकान का किराया भरें या खुद रोटी खाएं या आए मेहमान को दे। हमारे बच्चे फारग फिर रहे हैं, सड़कों पे ऐसे फिर रहे हैं। भाई कोई ये रोज़ी होएगी तो अपने घर से मतलब तो रखेंगे ही, कोई 2 टाइम की हमें रोटी अच्छी मिल जाएगी। हम रेलवे वज़ीर साहब से फुल जोर अपील करते हैं कि हमारी अक़लियत को नौकरियां दी जाए, वो नौकरियां, उनकी भी नौकरियां जो है वो बहाल की जाए जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? आप भी गैंगमैन हैं? गैंगमैन मेट ते इधर के बंदे निकाले गए हैं, वो दोबारा सारा मिशन है कि दोबारा बहाल करन उन्होंने को
ਅਸੀਂ ਹਿਦਾਇਤਮੰਦ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਟੀਆ ਲਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਗੈਂਗ ਰੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਆਰਐਮ ਦਵਾ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸ਼ੋਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਸਲੀਪਡ ਵਜ਼ਨੀ ਇਹ ਪਹਿਨ ਨੇ ਰੇਲ ਮਿੰਟ थी वञे नीरे दे गर्मी न सर्दी ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਰੇਲ को बहाल करांदे ਪਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਈਆ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਮਦਮਾ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੋਦਾਂ को बहाल ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਵਾ मुश्किलात ही मुश्किल ਮੁਸ਼ਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ को बहाल ही ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਦਾਂ को ਟਿਆਲਿਆਂ को ਪੱਕਾ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੇਲ ਪੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਈਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੈਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਾ ਤੇ 2 ਮਣ 3 ਮਣ ਵਜ਼ਨ ਚਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਵਜਾਓ ਬਸ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਛੋਦੇ ਰੇਲਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪੂਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬੇ ਸਾਡਾ ਇਹ सर यही पूरा करे वज़ीर ये मुतालबात है इन मुतालबात को जो है वो पूरा करना चाहिए नाज़रीन आज के प्रोग्राम में जो है वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से रेलवे मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं PM पैकेज को लेकर इनवैलिड मुलाजमीन और जो हाजिर सर्विसेज हैं वो अपने TA को लेकर जो है वो काफ़ी परेशानी का शिकार जो है वो नज़र आ रहे हैं और जो रिटायर हो चुके हैं उनकी ग्रेजुएटी भी जो है वो रुकी हुई है और उनको कह दिया गया है कि अपने अपने क्वार्टर्स को जो है वो खाली किया जाए रेलवे वज़ीर से यही मुतालबा किया जा रहा है कि इनके सारे जो खदशात हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए और रेलवे की बहाली में अपना किरदार जो है वो अदा किया जाए आज के प्रोग्राम के लिए इतनी अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।